जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री के बारे में कि माँ सिद्धिदात्री कौन है। और हम आपसे नवरात्र में 9 देवियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे नवम सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री के बारे में बात करेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। तो माँ की हम पहले तो माँ की वंदना करेंगे और इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से, इनका व्रत रहने से आपको सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त होती है और आपकी समस्त दिव्य आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियां और आपकी आकांक्षाएं और मनोरथ माँ की कृपा से पूर्ण होते हैं। और कहते हैं कि माँ कमल पर विराजमान है, इनकी 4 भुजाएं हैं, इनके एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में गदा, शंख, चक्र धारण किए हुए हैं। माँ का यह रूप बहुत ही मनोरम है, भक्तों को सुख देने वाला है और भक्तों को माँ के दर्शन से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और कहते हैं कि इससे वैभव आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माँ की वंदना है करें, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की पूजा करने से, अर्चना करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो सिद्धियां क्या है? प्रथम सिद्धि है महिमा, दूसरी सिद्धि है अणिमा, तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा, चौथी सिद्धि का नाम है लखिमा और 5वीं सिद्धि का नाम है प्राप्ति, छठे सिद्धि का नाम है प्राकम्य और 7वें सिद्धि का नाम है वारित्व और 8वें सिद्धि का नाम है ईशित्व। तो इस प्रकार से 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और व्यक्ति के अंदर जो दोष होता है, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब माँ की कृपा से दूर होता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से 8 सिद्धियां और ये प्राप्त होती है और ये दोष दूर होते हैं माँ की कृपा से। और जातक धनवान होता है, संपन्न होता है और उसकी सारी मनोरथ पूर्ण होती है। और दूसरी भी कथा है माँ काली का। कहते हैं कि जब इनका विवाह भगवान शिव से हो गया तो मनोविनोद में भगवान शिव ने इनको कहा तुम तो एकदम काली हो गई हो। तो ये बात माँ को बहुत कष्ट दिया, उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से पूछें कि हे पितामह, ये हमारा रूप कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप घनघोर तपस्या करिए और तपस्या करने के बाद आप मानसरोवर में जाके स्नान करिए, जिससे आपका रंग साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से माँ काली ने हजारों वर्ष घोर तपस्या किया। घोर तपस्या के बाद ये अपना मानसरोवर में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद जो इनके ऊपर का काला रंग का वो है परत निकल जाने से माँ का रंग एकदम गौर वर्ण का हो गया और माँ का सवारी शेर है। और तब से माँ के बारे में कहा जाता है कि श्वेत रंग की हो गई और इसलिए इनको श्वेतांबरा भी कहते हैं। और इनका एक दूसरा नाम कौशिकी भी है। तो कौशिकी रूप में इन्होंने राक्षसों का वध किया और देवताओं की रक्षा की। फिर अब ये चूँकि भगवान, बाद में इन्होंने क्या किया कि देवी के रूप में अवतरित होने के बाद अब चूँकि प्रलय हो गया था, प्रलय होने के नाते अब प्रकृति में कोई चीज़ रह नहीं गया था। तो नए तरीके से प्रकृति की कैसे रचना हो, तो इसमें 2 स्वरूप बना, अर्धनारीश्वर बने। पार्वती और शिव एक ही में हुए, अर्धनारीश्वर का 2 भाग हुआ। तब ये हुआ कि अपने शरीर से इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ पार्वती ने उत्पन्न किया। उसके बाद इनको अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की और इनको 2 भागों में बांटा, आदमी औरत, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, असंख्य तारे, नदियाँ, समुद्र, झील इत्यादि कीट
कीट, पशु, पक्षी, दो दो रूप इन्होंने बनाया ताकि प्रकृति की रक्षा हो सके। तो वहीं से प्रकृति के लिए ये उत्पन्न हुआ। और माँ ने कहा कि आप लोगों की जो शक्तियाँ हैं आपकी पत्नियाँ होंगी। तो ब्रह्मा जी को सरस्वती उन्होंने प्रदान किया, भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी प्रदान की और भगवान महादेव को उन्होंने आदि शक्ति प्रदान की। तो इस तरीके से सृष्टि का संचालन होने लगा और तारे इत्यादि सब होने लगे। तो माँ आदि शक्ति माँ ने अलौकिक शक्तियाँ दी और इस तरीके से प्रकृति का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें 8 अलौकिक शक्तियाँ दी और आदमी औरत बनाया, देव दानव बनाया, पशु पक्षी बनाया, पेड़ पौधे बनाए, असंख्य तारे बनाए और नदियाँ, समुद्र, झील, ये सारे और प्रकृति का उन्होंने निर्माण किया। तब से यह प्रकृति चला आ रहा है। तो कहते हैं कि सब प्रकृति का निर्माण स्वयं माँ ने ही किया। और अगर आपको पूजा करना है तो आप क्या करेंगे, मंत्र लिख लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो इस मंत्र का आपको जप करना है। और नवमी में लोग हवन भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग प्रथम और आखिरी रहते हैं तो अष्टमी में हवन, अष्टमी व्रत रख के नवमी में हवन कर लेंगे। और जो लोग पूरे 9 दिन रहते हैं व्रत, वो नवमी में हवन करके 10वीं में पारण कर सकते हैं। तो उनके लिए यह है कि आप जिस मंत्र से हवन करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इस मंत्र का कर सकते हैं। या आप गणेश जी का हवन करें, गायत्री का हवन करें, माँ दुर्गा जी का हवन करें और ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र से या बीज मंत्र से हवन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हवन में हवन सामग्री है, चंदन की लकड़ी है, तिल, जौ इत्यादि मिला करके, जो संविधा मिला करके आप अच्छा हवन करते हैं तो हवन से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद आप 9 कन्याओं को भोजन करावें, साथ में एक बालक भी होता है। तो 9 कन्याओं का अलग अलग स्वरूप होता है, उस स्वरूप की आप भोजन करा करके, और जो 9 कन्याएं होती हैं उनका आप पैर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और जाते इसमें उनको केला, नारियल, पैसा और उनको एक चुंदरी, गमछा टाइप का अगर आप दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो इस तरीके से आपके 9 दिन व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और नवरात्रि में जो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, माँ की कृपा से आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, आपका इंट्यूशन होगा और आपकी में अंदर उत्तरोत्तर प्रगति होगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यह दिन बहुत ही अच्छा है। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें और हो सके तो गरीबों को भोजन करावें, दीन दुखियों की मदद करें। और एक दूसरी बात यह है कि प्रकृति में आप माँ की पूजा तभी सफल होती है जब अपने अगल बगल, इर्द गिर्द महिलाओं का सम्मान करें। आपके जाने जाने में महिलाओं का अपमान न हो, इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनकी सुरक्षा करें। यही वास्तव में नवरात्रि की पूजा का महत्व है। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री के बारे में 2 रोचक कथा है जो देवी भगवत पुराण में लिखा हुआ है। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय के घर जब पुत्री के रूप में माँ का जन्म हुआ था तो इन्होंने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठिन तपस्या किया। और इन्होंने धूप, छां, गर्मी, बरसात, तूफान, एकदम खुले आकाश के नीचे इन्होंने घनघोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इनको वर के रूप में प्राप्त हुए। और वर के रूप में प्राप्त होने के बाद भगवान शिव से इनका वर के रूप में मिले। तो वर के रूप में प्राप्त होने के बाद माँ पार्वती को देखा कि काली माँ पार्वती का रंग एकदम काला पड़ गया था। जो इन्होंने काली के रूप में राक्षसों का वध किया, चाहे चंडमुंड हो चाहे सुमनिशुंभ हो, इन राक्षसों का वध करने के बाद माँ का रंग एकदम गहरा काला हो गया। जब भगवान शिव से इनकी शादी हुई तो भगवान शिव ने इनको गंगा जल के पवित्र धारा से स्नान कराया, जिससे इनका रंग एकदम धवल हो गया, श्वेत हो गया। तब से माँ का रूप एकदम श्वेत होने के इनको कहते हैं सिद्धिदात्री। एकदम गौरवर्ण होने के नाते इनको महागौरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनकी महादेव से शादी हो गई। शादी होने के बाद अब इनका रंग एकदम बढ़िया हो गया, लोग अच्छे से एक दिन इसके तो बड़ा अच्छा रहा और ये भक्तों के लिए बड़ा ही
आनंददायक है, ज्ञानदायक है, सिद्धिदायक है। हर तरीके से माँ का स्वरूप साधकों के लिए बहुत ही परम सुख को देने वाला है, परम सिद्धियों को प्राप्त करने वाला है। व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है, दोष है, उनको दूर करने वाला है। तो माँ का यह रूप बहुत ही मनोरम है और आपको क्या करना चाहिए कि ओम देवी सिद्धिदात्री नमः और या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। तो यह जो सिद्धिदात्री देवी का समय है बहुत ही पुनीत है। इसका सभी जातकों को लाभ उठाना चाहिए, साधकों को लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का यह भरपूर समय है और आप इस कालखंड में जो भी पूजा पाठ करेंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और फलीभूत होगा।